अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास के दौरान पहली मरतबा पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की तकरीर सुनकर बतौर पाकिस्तानी एक फ़ख्र महसूस हुआ है और पहली मरतबा मुझे ऐसा लगा है कि वाकई पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात की है। और जो ये तसव्वुर और परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में थी कि पाकिस्तान इसराइल के सामने खड़ा नहीं हो सकता और पाकिस्तान इसराइल के सामने झुक जाता है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से डरता है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो पाकिस्तान ना तो इसराइल के सामने खड़ा हो सकता है और ना ही फिर अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है। ये सारी की सारी जो गलतफहमी पूरी दुनिया को थी, आज वो गलतफहमी दूर हो चुकी है और पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान ना सिर्फ इस्लामी दुनिया का एक न्यूक्लियर मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान एक ऐसी ताकत है जिसको ना तो झुकाया जा सकता है और ना ही किसी डिक्टेशन लेने की जरूरत है। आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान जो तकरीर की है वो इंतहाई काबिल तहसीन है। उसको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस फोरम पर यह बता दिया है कि इसराइल एक तो फ़लस्तीन के ऊपर इसने अपना जो कब्ज़ा किया हुआ है ये बिल्कुल एक गासबाना कब्ज़ा है। इसको हर सूरत पे ये कब्ज़ा ख़त्म करना चाहिए। और पाकिस्तान ने दुनिया को ये भी बताया है कि ये इसराइल जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी दहशत गर्द ताकत है। इसराइल ना तो किसी की बात सुनता है, ना अपने दोस्तों की बात सुनता है और ना अपने अलाइज की बात सुनता है। यहाँ तक कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बहुत बड़े फोरम को भी रेडिक्यूल करता है, इसकी तज़दीक करता है, इसकी बेतौकीरी करता है। पाकिस्तान ने इसराइल के सामने बैठकर ये बातें की हैं कि इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ जहां बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता है, वहां अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं उसको भी मानने से इनकारी है। इसराइल एक ऐसी कुव्वत और ताकत के तौर पर अपने आप को दुनिया के सामने पेश करता है जिसके सामने ना तो कोई आइन है, ना तो कोई कानून है। और सबसे बड़ी जो दहशतगर्दी की मिसाल है वो यही है कि इसराइल जो है उसने फ़लस्तीन के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है और गजा के ऊपर मुसलसल बमबारी करके एक दहशतगर्द मुल्क का, एक दहशतगर्द रियासत का सबूत दुनिया के सामने रख रहा है। तो पाकिस्तान ने इसराइल को बिल्कुल दो टोक और खरी खरी सुना दी है। इसराइल ने इसका रेस्पॉन्स भी दिया है और उसका जो रेस्पॉन्स है वो भी इंतहाई बेढंगा सा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस फोरम के ऊपर यह भी बताया है कि पाकिस्तान न सिर्फ इस्लामी मुल्क दुनिया का, इस्लामी ममालिक का एक एटमी ताकत है, बल्कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की, अपनी सलामती की, अपनी सरहदों की हिफाजत करना भी जानता है। क्योंकि इसराइल ने जिस तरह कतर के ऊपर हमला किया है तो बाज़ लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, या फिर इस बात का भी इम्कान है कि इसराइल जो है वो सऊदी अरब के ऊपर हमला कर सकता है। सऊदी अरब के ऊपर न सिर्फ इसराइल हमला कर सकता है बल्कि जो दो इंतहाई मुकद्दस तरीन मकामात हैं मुसलमानों के लिए, मस्जिद नबवी और मक्का मदीना में खाना काबा, बैतुल्ला, हरमैन शरीफ, इनके ऊपर भी इसराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान न सिर्फ अपनी दिफा कर सकता है बल्कि सऊदी अरब के जो दो मुकद्दस तरीन मकामात हैं, और पाकिस्तान के लिए ये दो इंतहाई मुकद्दस तरीन मकामात की जो हिफाजत है वो पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है। चाहे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इसका अलल ऐलान ना हो, लेकिन ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान हर सूरत में इस्लामी दुनिया की, इस्लामी जो ममालिक है उनकी हिमायत के लिए हर फोरम के ऊपर खड़ा रहेगा। पाकिस्तान ने ये भी अलल ऐलान दुनिया को बता दिया है कि अगर इसराइल ने सऊदी अरब के ऊपर
हमला करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों को इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान अपनी जौहरी ताकत का भरपूर तरीके से मुजाहरा करेगा। और इसराइल को इस बात को याद रखना चाहिए कि जो हालिया पाक भारत जंग हुई है इसमें इसराइल ने भारत की मदद की थी, लेकिन इस मदद के बावजूद भारत को भी धूल चाटना पड़ी है, भारत को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो अगर इसराइल इस तरह की कोई मनसूबाबंदी कर रहा है या इस बात के ऊपर गौर कर रहा है कि अगली बारी हम पाकिस्तान को भी निशाना बनाएंगे या फिर सऊदी अरब को निशाना बनाएंगे, तो पाकिस्तान की जो फौज है ये मुस्लिम उम्मा की फौज है। पाकिस्तान के जो पास जो फौज है ये दुनिया के किसी और मुल्क के पास इस तरह की माहिर, इस तरह की प्रोफेशनल फौज नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान की फौज की जो क़यादत है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं। और हालिया पाक भारत जंग हो या फिर इसराइल ईरान जंग हो, उसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जो किरदार है वो इंतहाई अहम तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इन दोनों जंगों में अपनी कायदाना सलाहियत दिखाई है। पाकिस्तान की फौज ने अपनी पेशावाराना और माहिराना जो ताकत है उसका भरपूर तरीके से मुजाहरा किया है। तो पाकिस्तान ने दुनिया को ये बता दिया है कि सऊदी अरब की तरफ मैली आंख बिल्कुल नहीं देखनी, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी बात हुई तो पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर नौजवान, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सऊदी अरब की हिफाजत के लिए तैयार होगा। चाहे पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इसके लिए ऐलान करे या ना करे, पाकिस्तान का हर शहरी ये समझता है कि सऊदी अरब की हिफाजत करना उसके बुनियादी ईमान का हिस्सा है, हरमैन शरीफ की हिफाजत करना उसके ईमान का हिस्सा है। तो इसराइल को ये बहुत बड़ी भूल होगी कि वो पूरी दुनिया को या फिर पूरे इस्लामी ममालिक को दबा सकता है। इसराइल के लिए ये एक भयानक ख्वाब तस्वुर होगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर इसराइल की जो औकात है, पाकिस्तान ने इसराइल के सामने उसको अपनी औकात दिखा दी है कि किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होना, किसी भी भूल का शिकार नहीं होना और इस तरह का कोई ख्वाब नहीं देखना कि जिसमें पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब की तरफ किसी भी किस्म का कोई हमला या फिर रॉकेट लॉन्चर या इस तरह का कोई मिसाइल शिजाइल दागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान की फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जंग लड़ रही है। पाकिस्तान के जो फ़ौजी हैं उनकी जवामर्दी का अगर आपने मुजाहरा देखना है तो मेजर अदनान असलम, जिन्होंने हाल ही में बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में अपनी जान का कुर्बानी दी है, उसकी बहादुरी को देखें। उसने जिस जवामर्दी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया है, इसराइल को देखना चाहिए कि इस तरह की फ़ौज, इस तरह के बहादुर सपूत, इस तरह के बहादुर फ़ौजी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो पाकिस्तान न सिर्फ अंदरूनी तौर पर हर तरह के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, बल्कि बैरूनी तौर पर भी पाकिस्तान की फ़ौज इन तमाम तर दुश्मनों का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।